हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अग्रीमा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी कि कौन सा मोड ऑफ प्रिपरेशन बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने 3 ड्रॉप्स लिए थे, जिसमें से कि मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप कोटा ऑफलाइन से लिया था, सेकेंड ड्रॉप मैंने पार्शली ऑनलाइन पार्शली ऑफलाइन लिया था, और थर्ड ड्रॉप मैंने कम्प्लीटली ऑनलाइन लिया था। तो मैं आपको थोड़ा बहुत सजेशन दे सकती हूँ कि मुझे क्या सूटेबल लगा था और आपको अपने अकॉर्डिंग क्या चूज करना चाहिए। शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको ऑनलाइन ही लेना चाहिए या ऑफलाइन ही लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आप दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सुन लीजिए, आपको जिसका बेनिफिट ज्यादा लगेगा आप वहीं जाकर के पढ़ाई करिएगा। और एक और मिसकंसेप्शन है कि ऑनलाइन से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, ऑफलाइन से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन वहां से होता है जहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और जहां से आपको पढ़ के ज्यादा नॉलेज आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं, जहां से आप ज्यादा डिसिप्लिन रह पा रहे हैं। मेरा ऑनलाइन पढ़ करके सिलेक्शन हुआ था, बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनका ऑफलाइन से सिलेक्शन हुआ था। तो ये आप धारणा दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ से सिलेक्शन होता है, वहां से सिलेक्शन होता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ में आता है। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, हो सकता है कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ करके एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ पाते हैं, और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ डाउट डिस्कशन करके आपको मैक्सिमम चीजें स्कूल में ही समझ में आ जाती है, और वो एनवायरमेंट में आपको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे ही आप घर आते हैं तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऑन दी अदर हैंड, एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच पढ़ना पसंद नहीं है, उसको कॉन्शियस फील होता है, या उसको अकेले में ही समझना पसंद है। स्कूल में वो कुछ नहीं समझ पाता है, बट घर आकर के वो मैक्सिमम चीजें कवर कर लेता है। तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों को ही नॉलेज होगी, बट एक बच्चे को स्कूल में पढ़ना पसंद है, एक बच्चे को घर में पढ़ना पसंद है। तो वैसे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी होता है। तो मैं आपको वीडियो में बताना शुरू करती हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट्स लगे, मुझे क्या नुकसान लगे। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन प्रिपरेशन के कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड। तो जैसे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है कि आपकी किस दिन क्या क्लास होनी है, किस दिन क्या चैप्टर होना है, कौन सा टॉपिक होना है, किस टीचर को पढ़ाना है, किस दिन क्या टेस्ट होना है। तो आपके दिमाग से ये मेंटल बैगेज बिल्कुल हट जाता है कि आपको अपना दिन प्लान करना है। जो टीचर ने पढ़ाया, हो सकता है कि आप डायरेक्टली घर जाकर के वही रिवाइज कर लेंगे, तो वो मोर देन इनफ होगा। आपको खुद से ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी होती है, तो उसमें आपका काफी टाइम बच जाता है। दूसरा बेनिफिट है बिल्ट इन डिसिप्लिन एंड रूटीन। जैसे आप किसी ऑफलाइन क्लास के अंदर एंटर करते हैं, इवन इफ अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, तो इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट देख करके, आसपास के बच्चों को बुक खोला हुआ देख करके एक थोड़ा प्रेशर आ जाता है मन में कि यार मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट इज लेस फोन डिस्ट्रैक्शन। तो जैसे कि ऑफलाइन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमको स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है हमारा। तो हमारे हाथ में फ़ोन नहीं होता है, तो हम रील्स नहीं चलाते हैं और यूट्यूब नहीं चलाते हैं। बल्कि एक छोटी सी बात ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स फिर भी पीछे वाली सीट में बैठ करके फ़ोन वगैरह चला रहे होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफलाइन कोचिंग्स का, वो है फास्टर डाउट सॉल्विंग। जनरली ऐसा होता है इंस्टीट्यूट्स में कि आपकी क्लास के बाद एक डाउट सॉल्विंग सेशन लगता है, जिसमें जिस टीचर ने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है उसके बाद वो उसके डाउट सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ द डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाते हैं, बट एक नुकसान ये भी है कि कभी कभी इतने सारे बच्चे डाउट्स पूछने आते हैं कि आपका डाउट रह जाता है, या हो सकता है कि आप डर के मारे कि मेरा डाउट बहुत सिली तो नहीं है, या फिर क्लास के बीच में अगर आप अपना हाथ खड़ा करने से डरते हैं। जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए डाउट पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें तो आपको थोड़े बहुत अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और डाउट अपना सामने से पूछना पड़ेगा। इवन दो कोई भी डाउट कोई छोटा नहीं होता। हो सकता है कि कुछ टीचर्स थोड़ा बहुत ऐसा बोल देते हैं कि यार ये कैसा डाउट है, तुम्हें इतना सा भी नहीं आता है, तो आपको उस चीज़ में मतलब शर्म नहीं माननी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही टीचर आपकी तारीफ करेंगे कि ये बच्चा है जो डाउट पूछा करता था। नेक्स्ट बेनिफिट इज सोशल इंटरेक्शन विथ एस्पिरेंट्स। तो होता क्या है, जब हम घर पे अकेले प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बहुत लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, हमारे पास बात करने के लिए नहीं होता है, सिलेबस डिस्कस करने के लिए कोई नहीं होता है। बट ऑफलाइन में ये फायदा होता है, अगर आपके अच्छे दोस्त बन गए तो। अगर बहुत कंपेटिटिव माहौल है तो ये खराब चीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आप उनसे डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, अपना सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया, एक दूसरे को टारगेट्स दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ भी हो सकती है, बट अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो। नेक्स्ट इज रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। जनरली होता है कि आपका एक फिक्स्ड टेस्ट होता है ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बताया होता है कि ये सब पूरा होने के बाद आपका टेस्ट होगा, तो बच्चे उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। और आप चाहें या ना चाहें आपको टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं टेस्ट के मामले में, और वो चाहते हैं कि आप ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट करें, भले आपके कम मार्क्स भी आए। और उसके बाद टीचर्स खुद भी उसका एनालिसिस भी करवाते हैं। और एक और काफ़ी बड़ा बेनिफिट ये भी आपको मिलता है कि यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स डाउट्स एंड मिस्टेक्स। तो होता है कि कभी कभी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा डाउट पूछता है, या आप किसी और बच्चे को देखते हैं कि यार ये इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहा है, इस तरीके से
सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पर ये तभी हो पाएगा जब आप दूसरों से सीखना चाहते हैं। अगर आप में ये है कि नहीं, मैं कोई और मुझसे कैसे बेटर कर सकता है, मैं किसी से क्यों सीखूँ, ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आपको नहीं आता है और आपको सीखना है, आप सीखने के लिए जा रहे हैं क्लासेस, तो आपको कॉम्पिटिशन नहीं करना है आसपास वाले से, सीखना है जितना हो सके। मैंने तो कई सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों से सीखी हैं, जैसे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर कैसे पढ़ाई करनी है, टेस्ट में कैसे एनालिसिस करना है, ये सब हमको अपने आसपास के लोगों से सीखने को मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्स ऑफ ऑफलाइन प्रिपरेशन। तो सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान लगता है, सो इट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स। हो सकता है कि 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लासेस लेने के बाद आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, या किसी दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर आपका इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेकर के, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हमें अपनी हेल्थ में ध्यान देने का टाइम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट इज़ टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है आपका। अगर आपका हॉस्टल और आपके कोचिंग सेंटर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ट्रैवलिंग और वेटिंग और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप वही टाइम ऑफलाइन में रिवीजन करने के लिए या शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड एंड हेल्थ इश्यूज़। तो अगर आप अपने घर से दूर रह के कहीं ऑफलाइन प्रिपरेशन करने जाते हैं, किसी मेस से या किसी पीजी से खाना खाते हैं, तो वहाँ का खाना ऑब्वियसली घर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप थोड़े लेज़ी हैं और अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि मैं थी, बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, अपने खाने को लेकर के बिल्कुल भी वो नहीं थी। मुझे लगता था खाना-पीना होते रहेगा, पहले पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तबीयत ठीक नहीं है तो पढ़ाई वैसे भी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप ऑलरेडी रेस में बहुत पीछे हो जाएँगे अगर आप अपनी हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा एक बड़ा नुकसान लगता है मुझे। नेक्स्ट इज़, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, टॉक्सिक कंपैरिजन कल्चर। इवन दो मैंने ये चीज़ ज़रूर हाइलाइट करी कि आपको अपने आस-पास के लोगों से सीखना चाहिए, नेगेटिव कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। बट जैसे ही आप किसी ऑफलाइन सेंटर पर एंटर करते हो, वहीं से ही लोगों का नेगेटिव कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। सब लोग यही देखते हैं कि मुझे इससे अच्छी रैंक लानी है, या एक जेलसी का फैक्टर आ जाता है क्योंकि सब सेम एज ग्रुप के होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी ने किसी को कुछ सिखाया नहीं होता है कि ऐसा नहीं करना होता है। मुझे भी नहीं पता था, इवन मैं भी बहुत कंपैरिजन करती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे आप किसी ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करते हैं और आप किसी बैच में आपको डाला जाता है, तो वहाँ पे जनरली एक टीचर फिजिक्स, एक बायो और एक केमिस्ट्री के लिए होते हैं। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा टीचर्स भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बायो के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बस आपको क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी। मुझे वहाँ एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था और एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आता था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी क्योंकि वो अटेंडेंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे अपना टाइम वेस्ट लगता था, सीरियसली बहुत टाइम वेस्ट होता था। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पूरे 3 सब्जेक्ट के लिए मुझे बैठना पड़ता था। और ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आप अपने अकॉर्डिंग टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आगे बात करूँगी। नेक्स्ट इज़ मिसिंग 1 क्लास क्रिएट्स ह्यूज बैकलॉग। तो अगर आपकी किसी एक दिन तबीयत खराब हो गई और आप अपने कोचिंग सेंटर नहीं जा पाए, तो आपका इतना ज़्यादा बैकलॉग आपको लगेगा कि यार आगे की क्लासेस में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे का भी आपका बैकलॉग होता जाएगा और वो पीछे का आपको बैकलॉग कवर करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सपेंसिव। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स या मतलब बैच या आपने किसी कोचिंग में एनरोल किया है, सिर्फ उसी का खर्चा नहीं है, उसके अराउंड आप जिस पीजी में रह रहे हो या आपकी कभी हेल्थ खराब हो गई, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैंने 2 साल ऑफलाइन कोचिंग करी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा पैसा खर्च हुआ था। नेक्स्ट थिंग इज़, सॉरी टू से बट पता नहीं ये लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, सम कोचिंग सेंटर्स ओनली केयर अबाउट टॉपर्स। कुछ कोचिंग सेंटर्स में ऐसा होता है कि एवरेज बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वहाँ से रैंक आनी चाहिए और वो उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं को एक्स्ट्रा डीपीपीज़ देते हैं, उन्हीं के लिए एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए सेम लेवल होना चाहिए। स्टार्टिंग में सबको सेम तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड टेस्ट के बाद ही ऐसा होने लगता है कि ऑफलाइन सेंटर्स में कुछ बच्चों को बहुत ऐसे पेडेस्टल पे रख दिया जाता है और कुछ बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कि बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये कल्चर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये ऑफलाइन सेंटर्स में मुझे देखने को मिला था। एंड ऑब्वियसली होम सिकनेस, जो लोग घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उनके लिए बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा होम सिक टाइप वाले स्टूडेंट हैं, आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो आपको ऑफलाइन सेंटर्स में, ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपको सब कुछ खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। तो बस यही सोच करके जाइएगा कि 1 साल आपको खुद सब कुछ करना है और अगर आप कर पाएंगे तो ही आपको एक ऑफलाइन सेंटर में जाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोज ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी है, तो मैं उसके आपको फ़ायदे बता सकती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है, इट्स अ बिग टाइम सेवर।
आपका ट्रैवल का जो टाइम है वो बच जाता है, आपको क्लासेस नहीं जाना पड़ता है तैयार होकर के, एक सर्टेन ड्रेस पहन करके या कहीं नहीं जाना पड़ता है, आपको बस अपने बेड से उठ करके अपनी टेबल पर बैठना है और आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। सबसे बड़ा एक इशू ये है कि आपको बस डिसिप्लिन रहना है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप अपना टाइम बहुत ईजिली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने अकॉर्डिंग टीचर्स चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी बैच में एनरोल कर दिया है तो आपको हार्ड एंड फास्ट, ये कोई रूल नहीं है कि आपको वहीं से पढ़ना है। आप यूट्यूब में या कहीं और से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। इवन टेलीग्राम में भी आपको अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स के लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, तो आप वहां से पढ़ करके कहीं से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको जीरो से पढ़ना है तो आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको एडवांस लेवल का पढ़ना है तो आपको वो वीडियोस भी ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर टाइम सेवर। अगर आपकी किसी दिन तबीयत खराब है या किसी दिन घर में कुछ हो गया, आप नहीं पढ़ पाए, तो ऑलरेडी अगर आप किसी बैच के साथ हैं, मतलब एनरोल्ड हैं, तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। तो आपका बैकलॉग जनरली नहीं क्रिएट होगा अगर आप रोज के रोज अपना लेक्चर देख ले रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट इज मोर अफोर्डेबल। आपको ये खुद भी पता है कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन में काफी पैसे बचते हैं। आपको बस एक बैच परचेज करना है और उसके बाद नॉर्मली क्लासेस लगती हैं, फिर कोई खर्चा नहीं होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग भी मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो। एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स जो कि अपने पेस में पढ़ना पसंद करते हैं। मैं आपको अपनी एक सबसे बड़ी एक सबसे खराब क्वालिटी कह लीजिए या अच्छी क्वालिटी, मुझे नहीं पता, मेरे से अकेले बैठ के ही पढ़ा जाता है। जब मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, तो मुझे शांति चाहिए, मुझे अकेला कमरा चाहिए। मैं किसी और के साथ बैठ करके कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ती हूँ, छोटी छोटी चीज़ पढ़ती हूँ जा करके, और वो दूसरे इंसान को या किसी जो मेरे साथ बैठ के पढ़ा उसे नहीं पसंद आ सकता है। इसीलिए मुझे अकेले अकेले पढ़ना पसंद है। बट हाँ, मुझे डाउट डिस्कशन लोगों के साथ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी रूममेट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा डाउट्स डिस्कस करती हूँ या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हूँ बैठ करके। बट जनरली अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम समझना है तो मैं हमेशा अकेले बैठ के ही पढ़ती हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा सूटेबल लगा था। अपनी सिर्फ एक इसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑनलाइन में फ़ायदा हुआ था। तो ऐसे ही आपको अपने आप को पहचानना है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑनलाइन प्रिपरेशन करके। आपको किसी से कंपैरिजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ को खुद मेजर करेंगे कि आपने कल कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा। आसपास का कोई टॉक्सिक कंपैरिजन नहीं होगा। ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ऑनलाइन प्रिपरेशन की। नेक्स्ट बेनिफिट इज इट इज़ गुड फॉर होम सिक पीपल। तो जो लोगों को घर की बहुत याद आती है या मतलब हेल्थ इश्यूज रहते हैं या फिर उनको बाहर के खाने से प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। जिसके घर में माहौल है ना पढ़ने वाला, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करने का सोच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि घर में क्या पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है, उसके बेसिस पर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को खुद से सब कुछ करना नहीं पसंद है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अपना खुद का आपको रोज डेली टारगेट बनाना पड़ेगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस दिन टेस्ट देना है। इवन दो आपके बैच में टेस्ट होता है, बट कभी कभी आप इतने आलसी हो जाते हैं कि आप वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाद में दूंगा बाद में दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि आपको एज सच कोई ऊपर से सुपरवाइजर नहीं है जो चेक कर रहा है कि आज आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज, मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब लेक्चर देखते देखते रील्स देखने लग गए या यूट्यूब वीडियोस देखने लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को सेल्फ कंट्रोल है, जिन लोगों को खुद से चीज़ें हैंडल करना आता है, वही लोग मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज समटाइम्स लोनलीनेस बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है, बट होता ऐसा है ना कि अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप किसी से अपनी ग्रोथ मेजर नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में इतनी बिजी हो जाते हैं कि किसी के पास बात करने का टाइम नहीं होता है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी और से बात करूंगा जो कि एक एस्पिरेंट नीट एस्पिरेंट नहीं है, तो वो मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। तो जनरली कभी कभी आपको लोनली भी फील होता है। एट टाइम्स आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी सब लोग मजे कर रहे हैं। तो ये फोमो वाली सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वीकर डाउट सॉल्विंग। तो बैचेस में वैसे तो आजकल ये मिलने लग गई सुविधा कि आप चैट जीपीटी या उनके टीचर्स के साथ कनेक्ट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली फिजिकल डाउट सॉल्विंग ज़्यादा अच्छी होती है रेदर देन ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग। हाँ, ऑफलाइन प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ये है तो कि आपके डाउट्स बेटर वहाँ सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इज आपका घर का एनवायरनमेंट आपकी प्रिपरेशन ख़राब कर सकता है। हो सकता है कि आपके घर में पढ़ने वाला माहौल नहीं है, आपके घर में जनरली किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपके घर में इतना सपोर्टिव माहौल नहीं है, तो
आपको ज़्यादा ऑफलाइन प्रिपरेशन बेटर लगेगी, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, रोज़ घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आई गेस आप लोगों ने दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रिपरेशन के प्रोज एंड कॉन्स सुन लिए हैं, तो फाइनल डिसीजन आप लीजिएगा। बट मैं एक थोड़ी सी आपको समरी दे दूं कि ऑनलाइन प्रिपरेशन उन लोगों के लिए बेटर है जो डिसिप्लिन्ड है, जिन पे कंसिस्टेंसी है, जो इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट हैं, जिनके घर का माहौल ठीक है, जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, अकेले में अपने डाउट सॉल्व कर लेते हैं, एंड दे हैव लो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। उन लोगों को ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऑफलाइन प्रिपरेशन उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिनको एक स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाई करना पसंद है, उनको ऑलरेडी सब प्री प्लान चीजें चाहिए, सब चीजें शेड्यूल्ड हों, उनके ऊपर कोई सुपरविजन रखने के लिए हो, कोई सुपरवाइजर हो, साथ साथ उनको एक फिजिकल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और वो प्रेशर में पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन प्रिपरेशन सिलेक्ट करिए। बाकी एट द एंड मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगी कि आप लोगों से ज्यादा बेटर आपको कोई और नहीं जानता है, तो आप फाइनल डिसीजन खुद ही लीजिएगा। भले ही थोड़ा टाइम ले लीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने का टाइम ले लीजिए, बट जो आपको सही लगता है आप वो डिसीजन लीजिएगा। दोनों के बेनिफिट्स और नुकसान देख लीजिएगा कंपेयर करके। फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। बाकी मेरी कोई हेल्प की जरूरत चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, बाय।